भारत के मध्यकालीन इतिहास में अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल साम्राज्य का एक चमकता हुआ सितारा, जिसके शरीर में इतिहास के तैमूरलंग व चंगेज़ खान का खून दौड़ रहा था। उसके बारे में कहा जाता है, जो वो कहता था वो ही करता था। जिसकी उसे लालसा होती वही उसे प्राप्त हो जाता था। बड़े बड़े राजा महाराजा शूरवीर उसके आगे नतमस्तक होने लगे। देखा जाए तो बाबर के राज्य का सच्चा वारिस वही था। हुमायूं तो मात्र एक रंगमंच में जैसे एक पर्दा, एक कार्यक्रम व दूसरे कार्यक्रम के बीच में दोनों को जोड़ने का काम करता, उसी के समान नियति से आया था। अकबर उसके शासन के शुरुआती समय में कुछ वर्षों के लिए पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार द्वारा प्रभावित था। कुछ ही दिनों में उस तथाकथित पर्दा शासन से मुक्त हो गया। अब वह मुक्त गगन में एक बाज के समान उड़ना चाहता था। वह एक शिकारी बनकर सभी का शिकार करके अपने छत्र छाया में लेना चाहता था। परंतु एक घटना ऐसी घटी जो अकबर के जीवन पर हमेशा के लिए ना मिटने वाला कलंक छोड़ गई। अकबर की नज़र राजपुताने पे पड़ी, उस राजपुताने पर जिसके राजपूत योद्धाओं ने उसके दादा बाबर के अहम को भी चुनौती दी थी। परंतु खानवा युद्ध में इस राजपूत जाति के बहुत से महान योद्धा एवं समाज के कर्णधार काम आए थे। अतः अब मालदेव मारवाड़ के अलावा कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं था। वो भी अंत में अकबर से हार गया। एक बार अकबर को मेवाड़ के बारे में पता चला तो उसे भी विजित करने के बारे में सोचने लगा। उसने अधीनता स्वीकार करने हेतु अपने संदेश भिजवाए, पर चित्तौड़ के तत्कालीन राणा ने उन सबको नकार दिए। अंत में अकबर ने भुजबल से चित्तौड़ अधिग्रहण हेतु अकबर मांडलगढ़ के मार्ग से 23 अक्टूबर 1576 को चित्तौड़ पहुंचा। किले में कुछ दूर पांडोली कापरा जोर नगरी गांव से घिरे हुए मैदानी भाग में उसने शाही फौज के पड़ाव डाले और एक दल को राणा का पता लगाने के लिए कुंभलगढ़ की पहाड़ियों में भेजा। हुसैन कली खां राणा का पीछा करने वाले दल का नेता था। वह चारों ओर घूमकर कोरे हाथ लौटा, क्योंकि राणा ने अपने परिवार को तो गिरवा की पहाड़ियों में सुरक्षित छोड़ा था और वह स्वयं राजपीपला से लेकर बाहरी गांवों में संगठन के लिए घूमता फिरता था। वहीं सिसोदिया पत्ता तथा मेड़ती राठौर जयमल दोनों महाराणा उदय सिंह की अनुपस्थिति में दुर्ग के रक्षक नियुक्त हुए थे। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो अंत में हताश होकर अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग के पर्यवेक्षण का प्रबंध करवाया और 3 मार्गों पर साबात तथा मुर्गे लगाने का आदेश दिया। किले पर नीचे से तोपों का निशान लगाना आसान नहीं था, अतः अकबर ने सैनिकों को एक मगरी बनाने का आदेश दिया। कहते हैं अकबर के इस आदेश की पालना करने को कोई तैयार नहीं हुआ तो एक टोकरी मिट्टी के बदले एक सिक्का देने पर सैनिक राजी हुए। जब सैनिक टोकरी डालते तो ऊपर किले से गर्म तेल व पत्थर आकर उन पर गिरते। कुछ तो वहीं दफन हो गए, उनको उसी मगरी में ही दफन कर दिया गया। मगरी तैयार हुई। अकबर ने अपना तोपखाना तान दिया। लाखोटा बारी वाले मोर्चे पर स्वयं अकबर रहा, जिससे कि जयमल का यहाँ से सीधा मुकाबला किया जा सके। किले के पूर्व की तरफ सूरजपोल के सामने सुजात खां, राजा टोडरमल और कासिम खां की अध्यक्षता में तोपखाना लगाया गया। तीसरे मोर्चे पर, जो किले के दक्षिण में चित्तौड़ी बुर्ज के सामने था, अब्दुल मजीद, आसफ खां आदि रखे गए। तीनों ओर वाले साबातों को किले के निकट ले जाया जाता था। ज्यों त्यों सुरंगें खोदने का काम संपादन हुआ। 2 सुरंगों में, एक में 120 मन बारूद और दूसरे में 80 मन बारूद भरकर उड़ाई गई मोर मगरी वाली सुरंग भी चली। इन सुरंगों में दोनों ओर बुर्जों को बड़ी क्षति पहुंचाई और दोनों पक्षों के सैनिक भी हताहत हुए, परंतु राजपूत शीघ्र ही इनको दुरुस्त करवा देते थे तथा तेल से भीगे कपड़ों को जलाकर या पत्थर के गोलों को लुढ़काकर शत्रुओं को भीतर घुसने से रोकते थे। एक दिन रात को दीवार की मरम्मत कराते समय जयमल जब निरीक्षण कर रहा था, जब अकबर की प्रसिद्ध संग्राम बंदूक से उसे घायल कर दिया गया। गोली टांग पर लगी। इससे कुछ समय किले में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर में किले के भीतर चारों ओर आग की लपटें उठने लगी, जिससे निश्चित हो गया कि जौहर के रस्म के बाद दूसरे दिन सभी योद्धा अपने प्राणों की आहुति लगा देंगे। प्रातः होते होते राजपूत वीर केसरिया बाना पहनकर शत्रु दल का मुकाबला करने चल पड़े। किले के फाटक खोल दिए गए। अकबर ने भी अपने हाथियों के दलों, जो कि हाथियों को भी जिरह बख्तर पहनाकर आधुनिक समय के युद्ध टैंकों के समान घातक बना रखे थे, उनको सूंड में खंजर देकर नरसंहार करने भेजा और स्वयं भी एक हाथी पर सवार हो इस भीषण दृश्य का निरीक्षण करने लगा। राजपूत सैनिकों की वीरता से हाथी भी थर्रा गए, क्योंकि कई घायल राजपूत सैनिकों ने हाथियों के दांत उखाड़कर अपनी अंतिम घड़ी तक युद्ध किया।
ईसरदास चौहान ने एक हाथ में अकबर के हाथी का दांत पकड़कर दूसरे से सूंड पर खंजर मारकर गुड़ग्राहक बादशाह को अपना वीरोचित अभिवादन किया। बादशाह अकबर को जीवन में एकमात्र इसी समय बहुत भय का आभास हुआ था, क्योंकि मौत उसके बहुत पास से होकर निकल गई थी। सहस्त्रों की संख्या में सैनिकों तथा नागरिकों ने शत्रु दल का सामना किया, पर शक्तिशाली मुगल सेना ने उन्हें नष्ट कर दिया या कुचल डाला। उधर जयमल जो घायल था, उसने भी कल्ला को ललकार कर कहा कि राजपूत ऐसे घायल होकर नहीं मरते, राजपूत तो तलवारों को चूमते हुए मरते हैं। पैर से घायल जयमल की बात कल्ला समझ गया। उसने जयमल को अपने कंधों पर बिठाकर दूसरे दिन के युद्ध में उतारा था। उन दोनों ने मिलकर शत्रु सेना पर कहर ढा दिया। वर्तमान में भैरव पोल के पास ही दाहिनी ओर 2 छतरियां बनी हुई हैं। प्रथम 4 स्तंभों वाली छतरी प्रसिद्ध राठौर जयमल बदनौर के राजा के कुटुंबी कल्ला की है, तथा दूसरी 6 स्तंभों वाली छतरी स्वयं जयमल की है, जिसके पास ही दोनों राठौर मारे गए थे। जयमल शहीद हो गए तो कल्ला और भी विवस्त रूप धारण कर लड़ने लगा। वर्तमान में रामपोल में प्रवेश करते ही सामने की तरफ लगभग 40-50 कदम की दूरी पर स्थित चबूतरे पर सिसोदिया पत्ता के स्मारक का पत्थर है। पत्ता अकबर की सेना से लड़ते हुए इसी स्थान पर वीरगति को प्राप्त हुए थे। कहा जाता है कि युद्ध भूमि में एक पागल हाथी ने युद्धरत पत्ता को सूंड में पकड़कर जमीन पर पटक दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ये छतरियां आज भी उन्हीं महान जयमल व पत्ता की गौरव गाथाओं की याद दिलाती है। सम्राट जयमल और पत्ता की वीरता से इतना मुग्ध हुआ कि उसने आगरे के किले के द्वार पर इन दोनों वीरों की पाषाण मूर्तियां हाथी पर बैठी हुई मुद्रा में बनवाकर लगवाई। युद्ध जीतने के पश्चात अकबर ने राजपूतों के शौर्य से अपने सैनिकों की हुई हानि को देखकर आवेश में आकर किले में कत्लेआम की इजाज़त दे दी। अकबर ने 3 दिन तक इस प्रकार मारकाट की कि गतिविधि से 25 फरवरी 1568 को किले पर पूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया। अकबर ने अपने जीवन में नृशंस संहार का दृश्य जैसा यहाँ पैदा किया, वैसा और कहीं नहीं किया। इसमें आम जनता, स्त्रियों, बच्चों को निर्ममतापूर्वक काट डाला गया। ऐसा दृश्य देखकर आम आदमी मूर्छित हो जाए। इसी कुकृत्य के कारण यह कृत्य उस महान मुगल की शान में आज भी एक अमिट कलंक है, जिसका जीवन भर उसे पश्चाताप रहा। यह कार्य वास्तव में उस महान सम्राट के लिए शोभनीय नहीं था, क्योंकि यह मानव जाति और न्याय का उल्लंघन एक अन्यायपूर्ण तरीके से बहुत ही निर्ममतापूर्वक किया गया। इस युद्ध को वो जीत कर भी हार गया और राजपूत हार कर भी जीत गए।